जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज गुल कहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद कोह मोह मद भ्रारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। जय सुर विप्र धेनु हितकारी। जय हो हे देवताओं के, गायों के, विप्रों के, ब्राह्मणों के हित करने वाले। जय हो आपकी, जय हो अहंकार को, मोह को, क्रोध को, भ्रम को हरने वाले हे प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन आपकी जय हो, जय हो। राम जी ने कहा मर गए साला ये भी हानि, अब ये सबको बता रहे हम ही भगवान है परम ब्रह्म। परशुराम जी वहां पर नतमस्तक होने लगे। बंधु विनयशील करुणा गुण सागर, जय तीरथ बचन रचना अति नागर। हे विनयशील लोगों के ऊपर करुणा करने वाले हे गुण के सागर, आपकी जय हो, जय हो। आपके वचनों की रचना भी अति है। आप जैसे परम ब्रह्म पुरुषार्थी की जय हो, जय हो, जय हो। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, सेवकों को सुख देने वाले सभी अंग आपके कितने सुंदर हैं। जय शरीर छल कोट अनंगा, करोड़ों कामदेव की सुंदरता के समान अपने शरीर को धारण किए हुए हे राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप जय राम जी की, राम की जय हो, राम की जय हो। करऊं कहाँ मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। उनके गुरु का बड़ा उनको ऋण चढ़ रहा था, तब शंकर भगवान का धनुष तोड़ दिया तुमने। अब उनको मालूम पड़ा कि शंकर भगवान के हृदय में रहने वाले आप स्वयं हैं। करूं कहाँ लगे एक प्रशंसा, एक है आपकी प्रशंसा, कितनी स्तुति करूं, कितनी बड़प्पन, कितनी बढ़ाई करूं आपकी महाराज। जय हो आपकी हे शंकर भगवान के मन रूपी हंस, मन रूपी तालाब के मानसरोवर के हंस। जय महेश मन मानस हंसा, मन रूपी मानसरोवर के हंस आपकी जय हो, जय हो। इतनी प्रार्थना, इतनी प्रार्थना। और क्या कह रहे हैं? इतनी प्रार्थना करने के बाद में उनको लगा क्षमा किए कि न किए। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता। और लक्ष्मण जी को भी साथ ले ले, भाई दोनों भाई क्षमा कर दो, अकेले नहीं। मैंने अनजाने में अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता। तब राम जी कह रहे थे कि क्षमा चूक अनजानत केरी, भाई अनजाने में जो कुछ भूल चूक हो रही है उसको क्षमा कर दो, छोड़ दो। तब राम जी कह रहे थे, अब वही बात परशुराम जी कह रहे हैं, क्या? अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अनजाने में अज्ञान में बहुत कुछ अनुचित बोल गया हूं महाराज, क्षमा क्षमा मंदिर। अकेले राम जी नहीं, दो भ्राता, भाई लक्ष्मण जी आप भी क्षमा कर दो। क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा के मंदिर रूप आप दोनों भाई मुझे क्षमा कर दो। क्षमा याचना परशुराम जी करने लगे। राम जी तो तब भी वैसे खड़े थे, तब भी कोई भय नहीं था, अब कोई अहंकार नहीं राम जी को। अब लगा कि ठीक सही रास्ते पर आगे, बहुत अच्छी बात है। कई जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। बंधुओं वो सारंग धनुष राम जी को दे करके जय 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 करते हुए राम जी की भृगुपति यानी परशुराम जी उसके बाद निवृत्त होकर के वन को चले गए तपस्या करने के लिए। परशुराम जी कोई शुद्ध बात नहीं थी, छोटी बात नहीं थी। परशुराम जी भी भगवान के एक अवतार हैं और उनका निवृत्ति हो गई। राम जी को धनुष पहुंच गया, उन्होंने उनको दे दिया, अब चार्ज आप संभालिए, अब हम चल दिए वन को। तो बंधु वो तप करने के लिए वन को चले। इधर क्या स्थिति होती है, जैसे परशुराम पगे लग करके क्षमा याचना करके उधर चले, अपभय कुटिल मही डराने, जाता कायर गवह पराने। उन राजाओं ने देखा जो पहले गाली दे रहे थे, कह रहे थे ले चुरा इसलिए कह कोई सीता जी को छुड़ा लो, दोनों बालकों को बांध लो। उनने लगा कि लक्ष्मण जी ने देख लिया होगा, हमने कहा था तो बड़ा भारी। तो ये बात इसमें दी है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं कि अपभय कुटिल मही डराने। अब उनको जो कुटिल राजा थे, जो पहले अपशब्द बोल रहे थे, वैसे जो राजा लोग थे वो मन में बहुत ज्यादा डर गए और वे कायर चुपके से, जहां तहां कायर गवह पराने, इसमें अर्थ दिया है इस व्यर्थ के डर से
क्या अब कहीं ये उसका बदला न ले। जो मैं बात कह रहा हूं परिभाषा में, इसमें अर्थ दिया है परशुराम जी के हार जाने पर, चले जाने पर, रामचंद्र जी तो परशुराम जी भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले। इसमें अर्थ दिया है अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए और वे कायर चुपके से कोई जहां से कोई वहां से ऐसे भागने लगे। जहां तहां कायर गवहे पराने, वो कायर डरपोक लोग जहां तहां से जिधर से भी रास्ता, अब वो नाश्ता पानी चाय पानी की भी नहीं सोच रहे कि भाई जलबल भी पी लें, वो सोच रहे कि अब जैसे जल्दी निकल पाओ निकल लो, अगर लक्ष्मण के पल्ले पड़ गए तो कहीं नाक कान नहीं काट ले। लक्ष्मण जी नाक कान काटने में होशियार थे, इसलिए जहां तहां कायर गवह पराने। बंधुओं 285वां देव दोहाई बालकांड का। देवन दीनी दुंदुबी प्रभु पर बरसें फूल। अब देवताओं ने आकाश में दुंदुबी बजाना शुरू कर दिए और आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा शुरू कर दिए। प्रभु पर वर्षें फूल, राम जी के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह मैसूर। नगर के सभी नर नारी सगे संबंधी सब प्रसन्नचित्त हो गए और उनकी जो मोह मैसूल थी, सही डर नहीं था, उनको जो वेदना थी वो सही नहीं थी, क्योंकि राम बहुत सबल थे, राम लक्ष्मण दोनों सबल थे, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता था। इसलिए वो जो डर रहे थे वो झूठे डर रहे थे। मिट्टी मोह मैसूल, उनकी जो अज्ञानमय डर था वो सब नष्ट हो गया। अब क्या हुआ बंधुओं, अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुख सुनयनी, करहे गान कल कोकिल बयनी। बंधुओं अब अति गह गए बाजने बाजे, नगर में चारों तरफ बधाइयां सहनाई, जो जो बजने वाले बाजे थे बजने लगे, चारों तरफ सभी मनोहर मंगल साजे। घर घर पर हर एक द्वारों पर मंगल साज सज गए। हमारे यहाँ गुजरात में रंगोलियां बहुत सजाई जाती हैं। अरे केसर कुमकुम कन चंदन कीचा, मची सकल बीतिन बिच बीचा। अयोध्या में ऐसा हुआ था, ऐसा अब जनकपुर में होने लगा बंधुओं। जूथ जूथ मिले सुमुख सैनी, झुंड के झुंड सुंदर सुंदर युवतियां जो है सुमुख सुनैनी, सुंदर आंखों वाली, करें गान कल कोकिल बहनी। कोयल की आवाज को भी मात दे में ऐसी कंठ वाली युवतियां मनोहर मंगल गीत गाने लगी। अब राजा जनक तो तब और राजा जनक फिर डरने लगे, कहीं लक्ष्मण हमको नहीं कहने लगे कि तुम हमको क्यों डांट रहे थे, क्योंकि 2 बार बीच में राजा जनक ने लक्ष्मण जी को कहा चुप हो जाओ भाई, ये अच्छी बात नहीं है, ये ज्यादा अनुचित करना ठीक नहीं है, ऐसा लक्ष्मण को बोले थे। तब राजा जनक की बात को सुनकर राम जी ने इशारा कर दिया बैठो। अब जनक जी बोल रहे भाई इनका सम्मान करो, तो जाके लक्ष्मण जी बैठ गए थे। फिर बीच में वहीं से कुछ लक्ष्मण जी कहने लगे, तो फिर वो कहने लगे राजा जनक भाई अच्छी बात नहीं है, ये बीच बीच में जो बोल रहे वो ठीक नहीं है। अब राजा जनक भी अपने मन में बड़े सोच में पड़े होंगे कि हम तो इन दोनों को कमजोर समझ करके डर रहे थे, ये तो बड़ा गड़बड़ निकला काम। सुख विदेह कर बरन जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। राजा जनक का सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो को कोई जन्म जाति दरिद्र हो और उसको क्या मिल गया हो, मनहु निधि, बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, कितना सुख होगा। बंधु कभी कुछ ऐसा भी कहते हैं कि उसको अटैक भी आ जाए, जिसने कभी कुछ देखा ना हो, और ज्यादा माल मिल जाए तो मर भी जाए अटैक से, ऐसा कभी घटना घटी भी है। और जो धैर्यवान होते हैं वो सुखी भी हो जाए, वाह एक ही बार में भगवान ने बहुत दे दिया। तो सुख विदेह कर बरन जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। मानो जन्म के दर्द ने बहुत सारी संपत्ति पाली हो, ऐसे महाराज जनक बड़े सुखी हुए। अब क्या हुआ, विगत त्रास भई सिय सुखारी, त्रास दूर हो गया। अब सीता जी का भय त्रास सब दूर हो गया, और भई सिय सुखारी, अब सीता जी पूरे रूप से सुखी हो गई। कितनी कितनी बलाएं आई, सीता जी का एक एक क्षण, करोड़ों युग जी गई सीता जी इतनी देर में, इतनी देर में करोड़ युग निकल जाए, इतना सीता जी को भारी पड़ा।